Many relationships don't break because of lack of love. They break because of lack of communication. Hello everyone, welcome you all to a new video. Welcome you all to my channel Somi's World. And I generally create video about healthy marriage. So today's topic is communication. मतलब एक हस्बैंड वाइफ के लिए कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है, ओनली इस टॉपिक पे बात करते हैं. कुछ प्रीवियस वीडियोस में दूसरे टॉपिक्स में ये एक सब टॉपिक करके मैंने बोला, बट आज डायरेक्टली इस पे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है. सो मेनी रिलेशनशिप्स डोंट ब्रेक बिकॉज लैक ऑफ लव, दे ब्रेक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन कम होने से रिलेशनशिप अनहेल्दी हो सकता है. कम्युनिकेशन कम होने से गलतफहमी ज़्यादा हो सकता है. कोई थर्ड पर्सन मतलब फैमिली के लोग कुछ भी बोले ऐसा हो सकता है, फ्रेंड्स कुछ बोले मतलब लोग बीच में आ सकते हैं. तो दोनों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अगर एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम बहुत ईजी रहता है तो प्रॉब्लम बहुत कम आता है, नेग्लिजिबल आता है या तो नहीं होता है. तो कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं. ओके, सो बात यही है कि कम्युनिकेशन अगर कम है तो अगर कोई कुछ बोल रहा है, मुझे अगर मेरे हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन कम है और मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं या सिचुएशन में कुछ हो रहा है तो मैं उनका सुन लूँगी. बट हम दोनों का कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छा है तो मैं ऐसा नहीं कि दूसरों का सुनूंगी पर मानूंगी नहीं ना मन से. मुझे हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा ही नहीं. मुझे किधर भी जाना है, कोई भी काम करना है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी है किसी का बिहेवियर, अगर हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से फिर समझ पाते हैं. तो कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी बोले, किसी को कुछ भी फील हो, हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो सकता. कोई चीज़ मुझे बुरा लगा या मेरे हस्बैंड को बुरा लगा तो मैं वो कम्युनिकेट करके बोल दूँ तो नेक्स्ट टाइम से मेरे हस्बैंड को मालूम रहेगा कि ये चीज़ उसको बुरा लगे था और ये चीज़ नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ऐसा करके उसको समझ में आएगा. तो कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको ये लगता है कि हम लोगों का मैरिज तो बहुत हेल्दी है तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अब गलत है. कम्युनिकेशन बहुत 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 अच्छा ऑब्वियसली हेल्दी कपल्स के लिए भी रहना चाहिए. हेल्दी कपल्स का रिश्ता हेल्दी तब तक ही रहेगा जब तक ये कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा रहेगा. टाइम कम दे सकते हो, मतलब तुम्हारे पास टाइम कम है, टाइम कम दे रहे हो, तो ये भी समझने के लिए दोनों पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन ज़रूरी है ना कि मेरा काम है या मेरी लाइफ बिजी है, तो ये भी कम्युनिकेट करके हम उसको, मेरे हस्बैंड को समझाना पड़ेगा या उसका लाइफ उसको मुझे समझाना पड़ेगा. तो कम्युनिकेशन इज़ द की. सो it's not just talking, it's understanding. कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि मुझे ना ये तुमने तब बोला, ये तुम्हारे उसने बोला, ये मेरे साथ हुआ, या उसने मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या बस इसमें ही कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाता कि मैंने बोला उसने सुना, वो समझा. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. मैंने बोला, वो समझे कि हाँ ये चीज़ ऐसा हुआ, वो चीज़ ऐसा हुआ, ये अच्छा नहीं लगा उसको, तो हाँ ये अच्छा हुआ भी नहीं तो इसने वो चीज़ समझी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई चीज़ ना हो उसने वो देखी. दैट इज़ कम्युनिकेशन ऑल टोटल. बस बोल देना कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी और या मुझे ये बहुत अच्छी लगी एंड सामने वाला सुन लिया, बस इतना कम्युनिकेशन नहीं है. बोलना, सामने वालों का समझना और समझने के बाद वो मानना, वो वैसा चेंजेस लाना करना, तो दैट इज़ अ टोटल थिंग ऑफ कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन हर टाइम बोलना भी नहीं होता है. लाइक एग्जाम्पल पे वही, मतलब एग्जाम्पल डायरेक्ट नहीं, उस पर ही जाते हैं कि मैंने बोल दिया मेरे हस्बैंड को कि ये ऐसा इधर हुआ या इसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला, वो समझ गए. बट नेक्स्ट टाइम से सेम टाइप ऑफ या सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन में मैं फिर से उसको बोलूँ, ऐसा नहीं होगा ना. मुझे फील होगा कि मैंने बोला प्रीवियसली 1 टाइम या 2 टाइम मैंने बोला, 3rd या 4th टाइम या 5th टाइम मुझे लगेगा फिर से मैं बोलूँ, फिर से सेम हो रहा है, फिर से उसको समझ नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं ना, हर टाइम बोलने की जरूरत नहीं होती. तब सामने वाला इंसान ने सुना था, उसको याद था, उसको चेंज लाना था, इसीलिए उसको अगर तब मैं ना बोलूँ, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूँ या देख के ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दूँ, तब भी उसको समझ आ जाएगा. और मेरा हर एक एक्सप्रेशन
लाइफ पार्टनर मतलब क्या, हम लोग उसके साथ रहते हैं, एक सबसे क्लोज इंसान हम लोगों का लाइफ पार्टनर्स होते हैं हम लोगों के लिए सबसे क्लोज इंसान, तो वो होते हैं लाइफ पार्टनर। तो एक लाइफ पार्टनर जो है वो उसको हर चीज़ बोल के भी समझाने की जरूरत नहीं था। कभी कभी हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, डरते हैं, तो ये एक्सप्रेशन में भी होता है, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन ना, कि हम बहुत खुश हो रहे हैं किधर भी जाके, तो कोई गिफ्ट मिलके खुश हो रहा है, किधर घूम के जाके खुश हो रहे हैं, तो या मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ बहुत पसंद है, लेना है, उसके स्टोर से बाहर जाते हुए ऐसे देख रहा है पर नहीं ले रहा है, तो मुझे मालूम है ना उस एक्सप्रेशन से कि दैट ही इज लाइकिंग द थिंग, उसको वो चीज़ लेना है बट वो अब नहीं ले रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, उसका वो एक्सप्रेशन दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हर टाइम वर्बल नहीं होता, कभी कभी नॉन वर्बल भी होता है, कभी कभी टोन ऊपर नीचे होने से भी होता है, लाइक कभी कभी गुस्से में टोन ऊपर होकर बात करना, टोन नीचे होकर बात करना, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी आंखों का, आईब्रो का, फोरहेड का, कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जेस्चर होता है हाथ का, तो उससे भी समझ आता है। ऐसा नहीं कि मैं रोड पे चलते हुए किसी अनजान तीसरे इंसान का कम्युनिकेट ऐसे नॉन वर्बली ही बहुत अच्छे से कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो ये नॉर्मल है, जिसके साथ हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, लाइफ का एक रूम में रहते हैं, उन लोगों के साथ सिर्फ वर्बल नहीं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही बहुत जरूरी है, और एक दूसरे का नॉन वर्बल तो ऑब्वियसली यूज टू हो जाना चाहिए कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं मेरा हस्बैंड या कैसे कम्युनिकेट करती है मेरी वाइफ, ये तो मालूम हो ही जाता है। तो नहीं हो रहा है तो मतलब दोनों का उतना बॉन्ड नहीं है, तो पहले तो रिश्ता हेल्दी नहीं है, कम्युनिकेट। फिर दूसरे जो मेरे वीडियोस है स्टार्ट से उन लोगों को वो देखना चाहिए कि कैसे एक अनहेल्दी मैरिज से उसको हेल्दी बनाए, या पहले आइडेंटिफाई करें हेल्दी मैरिज उन लोगों के लिए। फिर तो ये वीडियो है ही नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट से स्टार्ट करके 1 by 1 देख के इधर आना चाहिए। बट जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ कम्युनिकेशन तो जरूरी है, बट वर्बल समझ में आ रहा है, नॉन वर्बल तो ऑब्वियसली साथ में रहते रहते टाइम टू टाइम वो इंक्रीज भी हो जाता है नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल तो हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के साथ होना नॉर्मल है, नहीं तो क्या ही प्यार है। नाउ व्हाई कम्युनिकेशन मैटर्स इन मैरिज। सो कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड तो ऑब्वियसली करते हैं, दोनों बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो शादी के लिए ज़रूरत होता है, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा, दोनों अगर अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, मतलब वही ना, पति पत्नी एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड हो जाए तो ये सब कुछ आसान हो जाता है। बेस्ट फ्रेंड एक इंसान ऐसा है जिसके साथ हम लोग वर्बली नॉन वर्बली आंख ऐसे करके सब कुछ करके कम्युनिकेट कर लेते हैं, ऐसे करके, मतलब अगर ऐसे भी करेंगे तो उसका भी मतलब उसको समझ में आ जाएगा, ऐसे बुला सकते हैं, मतलब कोई साउंड निकल सकता है, वॉइस का एक टोन से उसको समझ में आ जाता है कि ये बोलना चाहती है, कोड लैंग्वेज हो जाता है, तो कम्युनिकेट तो बेस्ट फ्रेंड हो जाना बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए तो कम्युनिकेशन जरूरी है ना। ट्रांसपेरेंसी किस चीज़ से करोगे, या वर्बली या नॉन वर्बली कनेक्ट करके, तो 100% ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड ट्रांसपेरेंसी अगर 100% होगा तो ट्रस्ट तो होगा ही, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंसी 100% है, कम्युनिकेशन 100% है, फिर भी ट्रस्ट नहीं है, तो फिर कुछ सक्की इंसान हो तुम, तो फिर तुम में टॉक्सिसिटी है। बट अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ट्रस्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्टी है, पॉसिबल तो है नहीं, फिर वो महान है अगर ट्रस्ट कर लिया। तो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए मतलब ट्रस्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, और इतना अच्छा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए तो एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड ही होना चाहिए। सिर्फ पति पत्नी बन के रहना है कि ज़रूरत नहीं है, बेस्ट फ्रेंड बन जाओ एक दूसरे का। सो कम्युनिकेशन और भी ज़रूरत है टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। तो वही मैंने पहले बोला कि दूसरा कोई आके, या कोई फैमिली का क्लोज इंसान भी हो सकता है। देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो वो इंसान ऐसा नहीं कि खराब है या टॉक्सिक है, होते भी है कुछ लोग टॉक्सिक है खराब, बट अच्छे लोग भी कभी कभी प्रॉब्लम दे जाते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ बोलते हैं कि ये ऐसा है, उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, बट उससे क्या होता है, तुम दोनों के बीच कलेश हो जाता है, फिर तुम दोनों एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हो। बट अगर तुम दोनों का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, तुम दोनों एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड हो, तो कोई भी आए कुछ भी बोले, तुम्हें मालूम है ना वो उसने ऐसा किया इसलिए, मतलब तुम्हें मालूम है, तो तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा ही नहीं कभी। तुम किधर भी अगर कुछ भी करो उसको समझ में होगा। एक कम्युनिकेशन एक ऐसे रिश्ते को पैदा करती है जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी रहता है, ट्रस्ट होता है, तो तब अगर तुम मतलब एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट आता है कि एक इंसान जिसके साथ तुम सेफ फील कर सकते हो, वो घर होता है। घर मतलब एक फ्रेज है ना कि होम इज हॉरेवर यू विथ मी, मतलब तुम जिधर हो वही मेरा घर है। वही घर ये चारों दीवार से नहीं बनता है, चारों जो ये वॉल है ऐसे घर नहीं बनता है, घर इंसानों से बनता है, तो इंसान फिर घर होता है, घर जैसा फील देता है, तो दैट द थिंग। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत। एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स बोथ पार्टनर्स टू एक्सप्रेस नीड्स, एक्सपेक्टेशन एंड इमोशंस सेफली।
कम्युनिकेशन स्ट्रेंथेन्स इमोशनल कनेक्शन. सो कम्युनिकेशन हेल्प्स बोथ पार्टनर्स एक्सप्रेस. तो नीड, एक्सपेक्टेशन, इमोशन, सेफ्टी, ये तो मतलब सेम ही आ जाता है. ये मतलब एक से एक रिलेटेड है. तो इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रेंथन करते हैं. तो कम्युनिकेट करोगे तो तुम दोनों का इमोशनल, ऑब्वियसली तुम जिससे ज्यादा कम्युनिकेट करोगे उससे तुम इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होगे. तुम कम्युनिकेट करोगे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा. फिर पहले बोल बोल के करोगे, फिर तुम्हारा आंखों का एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्रेशन एक दूसरे का तुम रीड कर लोगे, वो भी समझ में आने लगेगा टाइम टू टाइम. तो कम्युनिकेट इतना वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही इतना अच्छा होगा. तो एक दूसरे का जो नीड्स है, लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है, दोनों का इमोशनल सब कुछ एक दूसरे को समझ में आएगा. 100% समझ में आएगा. 100% मतलब तुम्हें उसका समझ में आएगा, उसे उसका समझ में आएगा. कोई सिचुएशन में तुम खुद क्या सोच सकते हो, ये जैसे तुम सोच सकते हो, तुम्हारा पार्टनर क्या सोच सकता है या बोल सकता है, वो भी तुम सोच या बोल सकते हो. इतना अच्छा हो जाएगा कम्युनिकेट करते करते. तो कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. कॉन्फ्लिक्ट मतलब नॉर्मल सा ये क्या हो सकता है, बट वो एकदम सॉफ्टली डिस्कशन जैसा लगेगा. कोई कॉन्फ्लिक्ट तू तड़क या हाँ वो चिल्लाना ऐसा कुछ नहीं होगा. एक सिंपल सा फील होगा कि हाँ डिस्कशन जैसा होगा. ये ऐसा, ये तुमने ऐसा, ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा. मतलब कॉन्फ्लिक्ट बोल के जो, और मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगा ही नहीं. एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कभी करोगे नहीं. तुम्हें कम्युनिकेट अच्छा होगा तो ट्रांसपेरेंसी अच्छा होगा, ट्रस्ट अच्छा होगा. तो दैट्स व्हाई वी नीड गुड कम्युनिकेशन एक्चुअली. वर्बल, नॉन वर्बल, बोथ. दिस ऑल आर रीजन. एंड दिस, ये जो भी रीजन मैंने बोला, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, फिर एक्सप्रेस नीड्स, एक्सपेक्टेशन, इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल कनेक्शन, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है. इन सब के बिना तो मैरिज अनहेल्दी या रेड फ्लैग ही हो जाएगा ना. तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है मैरिज को अनहेल्दी होने से रोकने के लिए. दिस इज द मस्ट एंड फर्स्ट थिंग टू प्रिवेंट योर मैरिज. नाउ कमिंग इन टू सम ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन गैप्स. सम ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन गैप्स में आते हैं, वन पार्टनर टॉक्स एंड अनदर लिसन्स हाफ हार्टेडली. मतलब सुनते भी नहीं. समझने के लिए मतलब एक गुड लिसनर जो हो सकता है वही तुमको अच्छे से समझ भी पाएंगे ना. तुम्हारे कम्युनिकेशन वर्बली ही हो नहीं सुन रहा है तो नॉन वर्बली क्या ही समझेंगे. तो हाफ हार्टेडली सुनते हैं तो कम्युनिकेशन गैप होते हैं. तुम्हें फुल्ली सुनना पड़ेगा ना, मन लगा कर कि वो क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है, उसको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, वो क्या बोलना चाह रहे हैं. हाफ हार्टेडली सुनोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएंगे. तो वर्बली ही समझ नहीं आएंगे तो नॉन वर्बली तो कभी समझ नहीं आएंगे. फिर देन टॉकिंग ओनली व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज. ये भी है. जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है तब कोशिश करते हैं कुछ इंसान या कुछ कपल्स की अब कम्युनिकेट कर लेते हैं. तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन गैप. तुम डेली या रेगुलरली जो फील हो रहा है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो. जब फील होते होते एक पाइलअप होके ज़्यादा हो गया या कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तब जब कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आ गया तब तुम कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ. तब अच्छे से कम्युनिकेट करने की भी कोशिश गलत पड़ सकता है कभी कभी, क्योंकि सिचुएशन तब नेगेटिव ऑलरेडी है, प्रॉब्लम आ चुका है. तो दैट्स द थिंग. तो प्रॉब्लम आने से पहले, मतलब प्रॉब्लम का इंतजार मत करो ना. ऐसा मत सोचो ना कि प्रॉब्लम आएंगे तो तब देख लेंगे. कम्युनिकेट डेली करो. बेस्ट फ्रेंड होना एक दूसरे का, पति पत्नी, मतलब पति परमेश्वर या पत्नी दासी, ऐसा कुछ नहीं होता ना. बेस्ट फ्रेंड हो, लाइफ पार्टनर्स हो, तो कम्युनिकेट करो अच्छे से. डेली करो, रेगुलरली करो, सब कुछ बोलो. मतलब एक दोस्त से करते हो ना स्कूल में, कॉलेज में, तो वैसा कम्युनिकेट डेली. एंड एज्यूमिंग द अदर पर्सन शुड जस्ट अंडरस्टैंड. सो ये भी गलत होता है. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम बोले ही नहीं. नॉन वर्बली मेरा जो एक्सप्रेशन है या मेरा जो चुप्पी है, मेरा जो जेस्चर है, मेरा जो सैड फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे उसको समझ आ जाएंगे दूसरे पार्टनर को. बट ये एज्यूम कर लेना भी गलत है ना. हाँ, नॉन वर्बली समझ आते हैं इंसान को, बट कभी कभी नहीं भी आते हैं. तो बात कर लो, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लो कि ये ऐसा, ये वैसा करके बोलो. दूसरे को सुनने दो, फिर दूसरा क्या बोल रहा है वो भी सुनो. तो तुम ये एज्यूम मत कर लो कि उसको तो समझ में आया है या आई है उसको समझ में, वो समझ जाएंगे. या अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है या कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. समय आने पे वो ज़रूर समझ जाएंगे. मेरा वाइफ है ना, मेरा हस्बैंड है ना, ज़रूर समझ जाएंगे. बट ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये कभी कभी काम कर जाता है, क्योंकि कभी कभी नहीं भी काम करता है ना. 2-3 बार काम करके एक बार उल्टा पड़ता है, और वो एक बार उल्टा पड़ना मतलब ही हो गया ना रिश्ता में एक इतने दिन तक अच्छे से रहने के बाद इतना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो मतलब ये टाइम बेकार ना. हाँ, प्रॉब्लम आ गया. यूजिंग हार्श वर्ड्स और डिफेंसिव टोन. बात कर रहे हो तो कम्युनिकेट, मतलब नॉर्मली कम्युनिकेट जेंटली कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ वर्ड्स
स्लैंग्स या कुछ हार्श वर्ड्स या डिफेंसिव टोन, ये ज़रूरत नहीं होता ना। अगर मुझे बोला जाए कि मैंने कुछ किया, उससे सामने वाले इंसान को वो पसंद नहीं आए, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये मतलब था, वो नहीं था, ऐसा ऐसा समझा सकती हूँ, बट मैं ये कर ही नहीं सकती, तुम ही गलत हो। तुम अगर मुझे बोल रहे हो तो दैट इज़ डिफेंसिव टोन, कि तुम्हें अगर मेरा चीज़ कोई पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही गलत हो। ऐसा नहीं होता। मैं समझा सकती हूँ कि देखो मेरा सोच उस टाइम ये था, मैंने ये सोच के ये किया, तो ओके तुम्हारा सोच ये था, मैं समझ रही हूँ, तो तुम्हारा सोच मेरा सोच ऐसे समझ सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा ही सही है फिर तुम ही गलत हो। तुम्हें अगर ठीक नहीं लग रहा है तो तुम गलत हो, तुम्हें अगर ये लग रहा है तो मैंने जो सोचा, मैंने जो बोला, दैट इज इट्स। तो ऐसा डिफेंसिव टोन होने से भी कम्युनिकेशन गैप, मतलब सामने वाला क्यों नेक्स्ट टाइम से बोलेंगे तो दूरियां बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन गैप आएगा इन सारी चीज़ों से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कम्युनिकेशन गैप कैसे आते हैं। तो अब आते हैं हेल्दी कम्युनिकेशन हैबिट्स इस टॉपिक पे। कम्युनिकेशन गैप हो गया, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है हो गया, अब हेल्दी कम्युनिकेशन हैबिट्स। लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। वही ना, हाफ हार्टेडली सुनना गलत है। तो हाफ हार्टेडली जो मैंने पहले बोला कि कम्युनिकेशन गैप में आता है हाफ हार्टेडली सुनना, तो फुल्ली सुनो। फुल्ली सुनने का मतलब ही ये होता है, वो रिप्लाई देने के लिए है, ईगो में लेने के लिए नहीं। फुल्ली मत सुनो कि मुझे कुछ बोल रहा है क्या, मैं अच्छे से सुनो, मुझे अगर कुछ बोल रहा है मुझे उसका जवाब, ऐसा नहीं। सामने वाला का तकलीफ दर्द समझने के लिए सुनो। सामने वाले को क्या बहुत अच्छा लगता है वो सुनने के लिए सुनो। सामने वाले को क्या प्यारा लगता है वो समझने के लिए सुनो। लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। रिप्लाई तो तुम जरूर करोगे, पर समझो क्या बोल रही है या बोल रहा है, फिर समझ के फिर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, फिर वो सामने वाला इंसान फिर वो समझेगा या समझेगी। तो ऐसे ही चलता है, तुम बोलो वो समझे, वो बोले तुम समझो, ऐसे होता है। रिप्लाई करने के लिए या जीतने के लिए, ईगो में लेने के लिए बोलना नहीं होता है या सुनना नहीं होता है। यूज आई स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ ब्लेम, लाइक आई फील हार्ट इंस्टेड ऑफ यू ऑलवेज हर्ट मी। वही मैंने बोला कि हर्ष वर्ड यूज या डिफेंसिव यूज नहीं करना होता है। तो मतलब ऐसे मत बोलो कि तुम गलत हो या तुम गलती कर देते हो, तुम मुझे दुख पहुंचाते हो, ऐसे मत बोलो। बोलने का तरीका होता है। शायद ऐसा भी हो सकता है ना, सामने वाला इंसान हाँ उसने हार्ट किया होगा पर उसका वो इंटेंशन नहीं था, तो तुम अगर ऐसे बोलोगे तुमने गलत किया, तुम गलत हो, तुमने हार्ट किया, तो उसको बहुत बुरा लग जाएगा। तो मतलब कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो एक पॉजिटिव या गुड वे टू कम्युनिकेट इज ऐसा बोलो कि मुझे बुरा लगता है जब तुम ऐसा बोलते हो, मुझे बुरा लगा जब तुमने वैसा वैसा किया, मुझे बुरा लगा जब ऐसा हुआ, मेरे आंखों से आंसू आ गए जब तुमने ऐसा ऐसा किया। मतलब तुम मेरे आंखों में आंसू लाने के लिए जिम्मेदार हो, ऐसे टोन में नहीं। मतलब वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा प्यारा इंसान है, वो तुम्हारा बहुत करीबी इंसान है। तो दुश्मन के साथ लड़ नहीं रहे हो ना। तो ये दिमाग में रखने का, ये समझ के कम्युनिकेट करना। मतलब ये कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, ये बस कम्युनिकेट हो रहा है। लड़ाई नहीं हो रहा है। जितना है मुझे रिप्लाई करके, मुझे मेरे ईगो को सेटिस्फाई करके, या तुम गलत हो, तुमने दुख दिया, ऐसा बोल के। बात यही है उसको समझाना कि तुम्हारी इस चीज़ें मुझे दर्द दे गई। वो समझ गए तो मतलब ऐसे तो वो समझ जाएंगे, तुम ऐसे अच्छे से बात करोगे तो। चूज द राइट टाइम एंड द प्लेस फॉर सीरियस टॉक्स। सो चूज द राइट टाइम। राइट टाइम में बहुत कुछ आता है। जब तुम एकदम तुम या दोनों ही गुस्सा एकदम टॉप पे है, तब बात नहीं करना। या जब शायद ऑफिशियल कोई काम या मीटिंग है, अभी करना ही पड़ेगा, तब स्टार्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे राइट टाइम जब तुम बात कर सकते हो पीसफुली, माइंडफुली, तब दैट इज़ द राइट टाइम। सुबह हो सकता है, रात हो सकता है, दोपहर हो सकता है। मतलब जब पेट में खाना है, नींद पूरी हो चुकी है, दिमाग थोड़ा सा शांत है, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं है, काम ऑफिस का भी कोई शेड्यूल नहीं है, बात कर सकते हो। बात करने के लिए बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा मतलब 5 मिनट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है, अच्छे से बात कर सकते हो दोनों, तब बात करो। दैट इज़ द राइट टाइम। तो इज़ द राइट टाइम एंड प्लेस फॉर सीरियस टॉक्स। तो प्लेस ऑब्वियसली जिधर कोई थर्ड पर्सन बीच में से आना जाए। मतलब ऐसा कोई प्लेस मत लो कि इधर से सुन के कोई आ गया, फैमिली मेम्बर्स भी हो तब भी नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ऐसा प्लेस, अगर घर में ऐसा माहौल नहीं है कि कोई आ सकता है बीच में, तो घर मत चूज़ करो। दोनों मिलकर कोई किधर घूमने चले जाओ, होटल रूम्स ले लो या पार्क में चले जाओ, फिर भी मतलब ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है प्लेस। बट एक प्लेस और एक टाइम जो तुम दोनों अच्छे से बात कर सकते हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस। कोई इंसान का इंटरफेरेंस भी नहीं, फ़ोन का इंटरफेरेंस भी नहीं, कोई दिमाग में दूसरा थॉट का इंटरफेरेंस भी नहीं, अब खुद का गुस्से का इंटरफेरेंस भी नहीं। सो एक्सप्रेस एप्रिशिएशन रेगुलरली, स्मॉल पॉजिटिव वर्ड्स गो अ लॉन्ग वे। तो रेगुलरली बात करना, कम्युनिकेशन करना, वर्बली नॉन वर्बली करते करते तो एप्रिशिएशन फेक नहीं बट अंदर से आ ही जाता है ना।
तो वही अप्रिशिएट रेगुलरली। डोंट लेट प्राइड और ईगो स्टॉप यू फ्रॉम अपोलोजाइजिंग। वही मैं हर बार फर्स्ट में भी बोला जब लिसन नॉट टू रिप्लाई में कि ईगो को हावी मत, मतलब ईगो होना ही नहीं चाहिए। ईगो होने से रिश्ता मतलब कपल्स के बीच में ईगो तो काम नहीं करता। दूसरे रिश्तों के लिए बचा के रखो तुम अपना ईगो, कपल्स के बीच में ईगो मत लाओ, एक दूसरे के बीच में ईगो मत लाओ। तो डोंट लेट प्राइड और ईगो स्टॉप यू फ्रॉम अपोलोजाइजिंग। तो अगर तुम गलत हो, बात करने के बाद कभी निकलता है कि देखो कुछ सिचुएशंस में सिचुएशन गलत होता है, कुछ सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन गलत होता है, बट कुछ सिचुएशन में तुम गलत होते हो या कुछ सिचुएशन में तुम्हारा पार्टनर गलत होता है। तो जो जब गलत हो डिस्कशन के बाद या कम्युनिकेशन के बाद जब समझ आए, तो तभी एक छोटा सा अपोलोजाइज या छोटा सा माफ़ी या डिस्कशन करने के बिना भी अगर खुद ही समझ आ जाए तो और भी अच्छा। तो जो जब गलत हो, फील हो या समझ में आ जाए, तब एक छोटा सा सॉरी बोल देने से छोटा नहीं हो जाओगे। गलती जैसे इंसान से ही हो सकते हैं। प्यार कितना भी करो तुम उस पर सितम भी कर लेते हो, तो वैसे ही सॉरी बोलना भी नॉर्मल है। मतलब गलती इंसान से हो जाना जैसे नॉर्मल है, सॉरी बोलना भी नॉर्मल है। इस पे ईगो और प्राइड का कुछ है ही नहीं लेना देना। ये गलत लगता है कि मतलब मेरा ईगो हर्ट हो रहा है या ऐसा कुछ। उस ईगो को लेके क्या ही करोगे? जो ईगो तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा लाइफ पार्टनर से तुम्हारा रिश्ता खराब कर रहा है। और मतलब इसमें ईगो का क्या सा, तुम इंसान हो इसलिए तुमसे गलती हो सकता है, तुम इंसान हो इसलिए तुमने उसको दुख दिया, मतलब हो जाता है इंसान से, हो गया। बट तुम उसके लिए सॉरी एक बोल दोगे या फील करा दोगे तुम्हारे बिहेवियर से, तो उससे तुम छोटे हो जाओगे। ऐसा फील अगर तुम्हें वो ईगो दे रहा है तो मतलब उस ईगो का क्या काम? फेंको उसको साइड में, आगे निकलो ज़िंदगी में। फिर ईगो तो बहुत ही गंदा चीज़ है, ईगो को साइड में फेंको एंड पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ पार्टनर का हाथ ऐसे थामते हुए। सो लव ग्रोज व्हेन वर्ड्स आर जेंटल, hearts are open, and both partners feel heard. Both partners feel heard and understood. Communication isn't just about talking, it's about staying emotionally connected every single day. मैंने पहले ही बोला ना, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया, सामने वाला बैठ के बस सुन लिया, बस खत्म, ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन वो तो एक लिसनर हो गया, कम्युनिकेशन वो लिसनिंग हो गया। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन है वर्बली, नॉन वर्बली, कुछ जेस्चर के साथ, कुछ एक्सप्रेशन के साथ, मतलब सब कुछ एक दूसरे का सब कुछ बोलना, सब कुछ समझ आना, एंड एक इमोशनल कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ इमोशनल कनेक्शन। तो जो एक दूसरे का क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, किसमें गुस्सा आता है, सब कुछ समझ में आता है। उसमें हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है, जेस्चर से कुछ चीज़ें बोलना भी पड़ता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है, ये बस लिसनिंग का काम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट ओनली लिसनिंग। लिसनिंग है इसमें, बट सिर्फ लिसनिंग नहीं है। लिसनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभी बस देख के समझना भी है। जेस्चर या जो है जेस्चर्स या एक्सप्रेशन तो लिसन नहीं कर सकते। तो जो भी करना होता है एकदम मन से या दिल से करना होता है। बस बैठ के आधा आधा सुन रहे हो, आधा नहीं सुन रहे हो, इससे नहीं होता है। आधा समझ रहे हो तो इट्स लाइक दिस। सो ओके, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये शायद मैं समझा पाई हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात किया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल होते हैं कपल्स के लिए। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल होते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है तो शायद कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। बट देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। उसको अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट बोलो तो पक्का कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर बोलो कि झगड़ना, कि एकदम इसका ये ऐसा ऐसा, मतलब कुछ भी बोल के, तो दैट नहीं होता कम्युनिकेशन अच्छा होने से। कम्युनिकेशन अच्छा होने पे भी दूसरों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें अच्छा लगा, ऐसा होगा, बट दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको अगर कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है तो हाँ, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट, एकदम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना नॉर्मल नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ नहीं हो रहा है, दोनों बहुत पीसफुली है। तो उसका मतलब है कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब तुम्हारे सर्कल में हो, तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ उसके सर्कल में है, दोनों का कभी दोनों सर्कल ऐसे भी टच नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी टच होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और थोड़ा और होता है, फिर पूरा ऐसे हो जाता है तो समझ में आने लगता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट उतना नहीं होता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, समझ लेते हैं एक दूसरे को। तो तुम लोग को अगर लगता है कि कभी कुछ भी नहीं होता है हम लोग बस बहुत अच्छे से, मैं अपना काम करती हूँ, वो उसका काम करता है, दोनों, मैं अपने टाइम में खाती हूँ, उसके टाइम में खाते हैं, सब कुछ अलग अलग है, हम दोनों का क्या ही प्रॉब्लम है,
तो फिर तुम दोनों के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है। ये जो मैं बोलती हूँ कि सोलमेट, लाइफ पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए है ही नहीं। फिर तुम्हारे लिए फिर शायद ऐसा है कि शादी करने के लिए करना, मतलब लोग बोलते हैं या करना होता है, ऐसे कर लिए तो उसमें प्यार या दोस्ती या बेस्ट फ्रेंड एकदम सबसे अच्छा क्लोज इंसान एक दूसरे का, ऐसा कुछ तुम लोग नहीं समझते, या तुम्हें असली मायने ही नहीं मालूम शादी का, वो जो रिश्ते का असली चीज़ होता है वो नहीं मालूम। तो इसलिए तुम लोगों का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो अनहेल्दी हेल्दी ये कुछ तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तो मेरे वीडियोस तुम ऐसे जो लोग सोचते हो उन लोगों के लिए है ही नहीं। अगर तुम लोग अपने स्पेस में खुश हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर को बेस्ट फ्रेंड बनाने की, ऐसा लगता है, एंड कम्युनिकेट ज़्यादा करने की, एंड दोनों अलग अलग ही अच्छे लगते हो, मतलब सेपरेटेड जैसा, बट एक फ्लैट या एक होम में। तो ओके देन दैट्स योर चॉइस, बट दैट इज़ नॉट व्हाट मैरिज या रिलेशनशिप कॉल्ड। तो तुम्हारे लिए वो सही है, तुम करो, बट तुम हरे जैसे शादी के लिए मैं ये वीडियोस नहीं बना रही। तो मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए है जिनके लिए शादी मायने रखते हैं, जिन्होंने शादी खुद, मतलब शादी करना है प्यार के लिए या दोनों साथ रहना है, ऐसे करके शादी किया, ऐसे करके शादी करने का सोच रहे हैं, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या प्रॉब्लम हो सकता है, डर है। बट ऐसे लोगों के लिए नहीं कि शादी करना होता है या लोग बोल रहे थे या टाइम हो रहा है इसलिए कर लिया, तो उन लोगों के लिए है नहीं। शादी ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है या टाइम हो रहा है इसलिए कर लो, बस ऐसा नहीं है। शादी सबको करना पड़ेगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि हाँ जैसे खाना सबको पड़ेगा, सोना सबको पड़ेगा, तो वैसे चीज़ तो नहीं है शादी। तो वैसे लोग अगर शादी कर लेते हो तो उन लोगों के लिए वीडियोस नहीं है। फिर भी अगर तुम लोगों को कभी लगता है कि हाँ चलो देखते हैं कैसे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं एक दूसरे का, या कैसे एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं या इतना क्लोज आते हैं, तो तुम देख सकते हो मेरे वीडियोस, देख के समझने की कोशिश भी कर सकते हो। बट उसके लिए ना दोनों को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दोनों, मतलब समझो दोनों डिफरेंट ओपिनियन के लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, एंड सेम स्पेस पे सेम सब कुछ विथ 100% ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ बोलना है, सब कुछ बताना है, सब कुछ शेयर करना है, खुद का बोल के कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए दोनों को कितना सेक्रीफाइस या एडजस्ट करना होता है, बट वो कुछ फील नहीं होता। जिनको शादी मुझे इसी इंसान के साथ रहना है बोल के फील होता है, तो उन लोगों को ये फील नहीं होता। तो जो लोगों का बस शादी दूसरों को खुश करने के लिए किया, लाइक पेरेंट्स को खुश करने के लिए या सोसाइटी को खुश करने के लिए, उनके लिए पहला हर्डल यही होता है कि कैसे ये क्रॉस करे कि अपना प्राइवेसी, अपना प्राइवेट स्पेस, अपना बेड, अपना सब कुछ, अपना रूम शेयर करना, एंड 100% ट्रांसपेरेंसी रखना, प्राइवेसी बोल के कुछ नहीं, खुद का टाइम बोल के। तो उन लोगों के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, जो लोग खुद के लिए नहीं, पेरेंट्स के कहने पे या सोसाइटी को खुश करने के लिए शादी कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए तो पहले वो ओवरकम करना है कि हाँ ये मैंने ओवरकम कर लिया, ये इंसान सबसे क्लोज है, ऐसा फील। तो वो तुम लोगों का, उन लोगों के लिए ये अलग चीज़ है। सो ओके, तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स इनफ। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी ऑल्सो, लव योरसेल्फ, कॉज सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट। खुद से नहीं प्यार करोगे तो दूसरों से क्या ही प्यार कर पाओगे। खुद को प्यार करके खुद को अच्छे रखोगे, फिर ही दूसरों को प्यार कर पाओगे ना। ओके, एंड कीप वर्किंग ऑन योर मैरिज, सेम लाइक योर जॉब एंड स्टडी, एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ ऑल्सो, खुद का हेल्थ, खुद का माइंड, ऐसा। तो ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।